सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आज की क्लास अगेन एक इंपॉर्टेंट क्लास। आज डिस्कस करेंगे एनपीओ का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अगर क्वेश्चन आया तो सीधा 4 नंबर में, वरना एडजस्टमेंट में तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देखो बच्चा, जिन लोगों ने ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुका है, जो लोग ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग समझते हैं बहुत आसान है, टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को थोड़ा सा स्किप करो। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन इसी वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो बस वो क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। बाकी बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ा है ये टॉपिक, वो मेरी बात सुनो। वो सबसे पहले ये समझो कि आखिर ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग होती क्या है। ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या है? सबसे पहले हम लोग ये फंड का मतलब समझते हैं। ये फंड मींस वो इनकम जो किसी खास स्पेसिफिक पर्पस के लिए आती है। मैंने क्या कहा? वो इनकम जो किसी खास स्पेसिफिक पर्पस के लिए आती है, वो फंड बेस्ड अकाउंटिंग कहलाती है। जैसे मेरे पास पैसे रिसीव हुए 10 लाख रुपए, लेकिन 10 लाख जो रिसीव हुए हैं वो बिल्डिंग बनाने के लिए रिसीव हुए, किसी खास पर्पस के लिए आए हैं ना, तो मेरे लिए ये लाइबिलिटी है, क्योंकि वो पैसे मैं अपने पास नहीं रख सकता हूं, बिल्डिंग बनाने में खर्च करने पड़ेंगे। सपोज करो पैसा आया एनुअल डिनर के लिए, अगेन क्या है? लाइबिलिटी है, क्योंकि वो पैसा मुझे एनुअल डिनर में खर्च करना पड़ेगा। सपोज करो स्कूल के प्रिंसिपल सर ने मुझे 50,000 रुपए दिए, सर स्पोर्ट्स डे करवाना है, तो बेटा 50,000 रुपए मेरी इनकम नहीं है, मेरी लाइबिलिटी है, मुझे स्पोर्ट्स डे करवाना है। तो ये आपकी कहलाती है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। सीधा सीधा समझ लो, जब भी कोई इनकम आएगी साथ में अपना नाम लेकर आएगी। मतलब बिल्डिंग फंड, फंड फॉर एनुअल डिनर, मतलब जिसके साथ लिखा होगा इनकम फॉर एनुअल डिनर, या फिर कभी कभी घुमाने के लिए होगा सब्सक्रिप्शन फॉर एनुअल डिनर। अरे भाई नाम बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो इनकम जो किसी खास पर्पस के लिए आएगी वो हमारी लाइबिलिटी होगी, ठीक है, वो हमारी फंड बेस्ड अकाउंटिंग की पार्ट होगी। अब बात यह है कि इसका ट्रीटमेंट करना कैसे है, वो भी थोड़ा सा समझ लो। देखो बच्चा लोग, तो जैसा कि मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं, कहां आएगा? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। तो देख लो बच्चा, एक बना भी लेते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको काफी सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। ये आपकी वही पुरानी घिसी पिटी वाली बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हमारे पास होती है लाइबिलिटीज, ठीक है। देन हमारे पास होता है अमाउंट, देन एसेट्स होती हैं, और देन अगेन अमाउंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे ऊपर लिखते हैं हम लोग कि भैया ये हमारी बैलेंस शीट है, ओपनिंग बैलेंस शीट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट है, हम लोग डेट भी डाल देते हैं, ठीक है। लाइबिलिटी साइड स्टार्ट करते हैं। सपोज करो हमारे पास बिल्डिंग फंड ही आ गया। कौन सा फंड है? बिल्डिंग फंड। देखो, तो बिल्डिंग फंड सपोज करो जो भी अमाउंट हमारे पास रिसीव हुआ, ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी इनकम होगी, बिल्डिंग से रिलेटेड और भी कोई पैसा आएगा प्लस कर लोगे। प्लस क्या करोगे? इससे रिलेटेड जो भी इनकम आएगी प्लस कर लोगे। माइनस क्या करोगे? अगर कोई एक्सपेंसेस किए हैं बिल्डिंग से रिलेटेड, अगर जो भी एक्सपेंसेस किए हैं क्या करोगे? माइनस करोगे। इनकम क्या करोगे? प्लस करोगे। नेट अमाउंट आप बाहर शो कर दोगे। अगर गलती से इस पैसे को हमने इन्वेस्ट कर दिया हो, अगर हमें बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट दिया हो, तो बच्चा इन्वेस्टमेंट एसेट होती है, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट क्या होती है? एसेट, ठीक है। इसके अलावा इसमें बहुत कुछ है भी, बहुत कुछ का मतलब सर वर्क इन प्रोग्रेस होती है, बिल्डिंग आधी बिल्डिंग बन चुकी है, तो बहुत कुछ है भी इसके अंदर। तो मैं चाहता हूं यहां मैं सारी बकवास ना लिख करके हम लोग, आप लोग वैसे मैं समझता हूं कि ऑलरेडी पढ़ तो चुके होंगे, क्योंकि टर्म 1 के एग्जाम जस्ट आप देने जा रहे हो। तो एक काम करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन की हेल्प से सारी चीजें समझते हुए चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में हर एक पॉइंट आएगा। तो बच्चा लोग आप सभी के सामने हाजिर है क्वेश्चन नंबर 1, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखो जरा ध्यान से समझिएगा। हाउ विल यू डील
with the following items while preparing for the Bombay Women Cricket Club its income and expenditure account और बैलेंस शीट। आपको बताना है बच्चा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में इन सब का क्या ट्रीटमेंट करोगे। सबसे पहले तो ये देखो कहीं फंड दिया है तो डोनेशन रिसीव फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ परमानेंट पवेलियन, साफ साफ लिखा है डोनेशन आई, इनकम आई, क्यों आई, पवेलियन बनाने के लिए। अच्छा कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये पवेलियन होता क्या है। अरे बच्चा एक होता है ग्राउंड, ग्राउंड के बाहर दर्शक बैठते हैं, सीढ़ी टाइप की बनी होती है ना जहां दर्शक बैठते हैं, वो आपका पवेलियन कहलाता है। ठीक है, तो पवेलियन बनाने के लिए इनकम आई, मैंने कहा था ना इनकम आएगी और जब अपना नाम लेकर आएगी तो वो आपकी फंड बेस्ड अकाउंटिंग कहलाएगी, यानी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आएगी। तो बच्चा देर ना करो, बैलेंस शीट बना ही लो। चलो मैं भी बनाता हूं और कोशिश करो कि मेरे साथ आप भी बनाओ, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पास जगह कम ना पड़ जाए। कोई बात नहीं, कोशिश तो करेंगे, पूरी पूरी करेंगे। ये है आपकी एसेट्स, ये है आपकी लायबिलिटीज। चलो बच्चा एक एक पॉइंट देखते हुए चलोगे, ध्यान से समझते हुए चलोगे, क्योंकि पहला क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है आपको पॉइंट समझाने के लिए। चलो तो डोनेशन रिसीव्ड हुई थी किसके लिए, पवेलियन के लिए। मैं सीधी लिख देता हूं पवेलियन फंड, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। लो पवेलियन फंड कितनी रिसीव हुई थी, 12,25,000 रुपए। तो 12,25,000 रुपए, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। चलो इसके बाद देखो एक्सपेंडिचर इनकर्ड अप टू 31/3/2007 कितना हो गया, 10,80,000। मैंने क्या कहा था, जो भी एक्सपेंडिचर होगा क्या करोगे, माइनस करोगे। कितना हो गया, 10,80,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन बीइंग 25 लाख, जो टोटल एस्टिमेटेड खर्चा है वो 25 लाख है। तो यार अभी हमें एस्टिमेटेड से कुछ नहीं करना, जितना हमारा बन चुका है, जितना खर्चा हो चुका है बस उससे मतलब है। तो बच्चा लोग प्लस माइनस कर दो, माइनस करोगे आप, मेरे पास कैलकुलेटर बिल्कुल है बच्चा, बिल्कुल है। तो 12,25,000 में से 10,80,000 आप माइनस करते हो तो 1,45,000। अभी बच्चा इस पॉइंट में बहुत कुछ है, ठीक है, बहुत कुछ है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो पवेलियन पर हमने खर्च कर चुका है 10,80,000 रुपए, बेटा पवेलियन आधा अधूरा बन के तो तैयार हो चुका है। एक साल में जो खर्च कर चुके हैं वो कह सकते हैं आधा पवेलियन तो ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुका होगा, है ना। यानी कुछ एसेट तो क्रिएट हो चुकी है ना हमारी। समझो बेटा, ध्यान से समझो, यानी एक साल में भले हमारी आधी अधूरी एसेट बनी बट कुछ तो बनी ना। तो एसेट साइड लिखोगे आप लोग पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस, WIP जरूर लिख देना, वर्क इन प्रोग्रेस। कितनी की बनी, एक्सपेंडिचर देखो जरा 10,80,000, ये ध्यान रखना जितना एक्सपेंडिचर हुआ प्लस बेटा जब हमने कहीं एक एसेट इंक्रीज की है तो या तो लायबिलिटी बढ़ेगी या कैपिटल बढ़ेगा, ये बात भी तो जानते हो आप। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो यार एसेट एक बन गई तो लायबिलिटी तो बढ़ नहीं सकती है, क्योंकि हमें किसी का पे तो करना नहीं है। ये कहां आएगा, अब ये आएगा हमारा कैपिटल का पार्ट। अब तो कैपिटल फंड आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं गिवन है सिंपली स्टार लगा दो, छोड़ दो, प्लस कर दो, इसमें क्या प्लस कर दो, पवेलियन, या फिर लिख दो ट्रांसफर फ्रॉम पवेलियन फंड। क्या लिख दो, ट्रांसफर फ्रॉम पवेलियन फंड। कितना आया, 10,80,000। चलो 10,80,000 रुपए, हमारी कैपिटल भी बढ़ गई, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़ो। पहला पॉइंट हमारे पास ए पॉइंट हो चुका है, इस पॉइंट का हमें कुछ भी नहीं करना, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर से हमें कोई मतलब नहीं होता। चलो इसके बाद आओ टूर्नामेंट फंड। अगेन एक फंड आ गया यार, हमारे पास जगह कम पड़ रही है, एक काम करता हूं इसे मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। समझ लेना ये सेकंड पॉइंट है, ये हमारे पास ए पॉइंट हो गया पवेलियन वाला। बी पॉइंट के लिए सीधा ऊपर पहुंच जाओ, क्या है, टूर्नामेंट फंड। चलो हम लोग बच्चा नेक्स्ट पेज पे करेंगे तो बार बार हमें क्वेश्चन पलटना पड़ेगा, इसलिए हम यहीं कर देते हैं। टूर्नामेंट फंड कितना दे रखा है, टूर्नामेंट फंड 10,700, 10,700।
चलो इसके बाद और देखो जरा, तो टूर्नामेंट फंड फिर लिखा है सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट रिसीव्ड। बेटा सब्सक्रिप्शन इनकम रिसीव हो गई, वो भी टूर्नामेंट के लिए। क्या करोगे, प्लस इनकम करते हैं माइनस एक्सपेंसेस करते हो। तो इनकम कितनी रिसीव हो गई, 65,800। 65,800। इसके बाद एक्सपेंडिचर भी दे रखा है, खर्चा भी दे रखा है, एक्सपेंडिचर होता है, हम लोग माइनस कर देते हैं। एक्सपेंडिचर देख लो बच्चा, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ये है 72,400, तो ये है 72,400। अगेन प्लस माइनस कर लो जल्दी से, तो प्लस माइनस करोगे 10,700 था, प्लस करोगे 65,800 और माइनस कर दोगे 72,400, तो ये आपका आ गया 4100। ठीक है, तो ये बी वाला पॉइंट यहां लिख देता हूं सीधा अमाउंट 4100। चलो और कुछ बचा, अभी एक और पॉइंट है लाइफ मेंबरशिप फीस। बच्चा एक बात आपको बताना भूल गया, जो भी बेटा आपकी कैपिटल नेचर की इनकम होगी, जो भी आपकी कैपिटल नेचर की इनकम होगी, यानी वो इनकम जो बार बार रिसीव नहीं होती, कभी कभार मिलती है, लार्ज अमाउंट की होती है, ध्यान रखना कैपिटल नेचर की होती है वो। ठीक है, ये जितने भी पॉइंट्स है ना, जैसे लाइफ मेंबरशिप फीस हुआ, डोनेशन हुआ, जनरल डोनेशन, स्पेशल डोनेशन, लीगेसी हुआ, इंडोमेंट फंड हुआ, बहुत सारे पॉइंट है। इनके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, परेशान मत हो। अभी यहां पर ये समझ लो, लाइफ मेंबरशिप फीस आपकी कैपिटल नेचर की होती है, तो ये भी आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आती है। लाइफ मेंबरशिप फीस कितनी है, 28,000 रुपए। और ये क्वेश्चन होता है बच्चा लोग समाप्त। इस क्वेश्चन में समझने वाली इंपॉर्टेंट बात क्या थी, ये ध्यान रखना, कैपिटल फंड और कैपिटल फंड में क्या ऐड होता है, ट्रांसफर फ्रॉम पवेलियन फंड। जो भी खर्चा करते हैं वो यहां भी आता है और वो यहां भी आता है। ठीक है बच्चा लोग, स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले लो, क्योंकि हम लोग आएंगे अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चा, तो मानता हूं स्क्रीनशॉट ले चुके हो, जरा सेकंड क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो सिंपल क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, रीड आउट कर लो अभी। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ क्लब शो द अमाउंट ऑफ प्राइज अवॉर्डेड। चलो, तो प्राइज अवॉर्डेड एंड प्राइज फंड इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द क्लब। तो बच्चा वही हमें बताना है, बैलेंस शीट में कितना अमाउंट आएगा या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा। देख रहे हो 3 लाइन का क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन में कुछ तो खास होगा जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए करवा रहा हूं। देखो गलती से 2 नंबर में आता, ठीक है, बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं ना, जब भी फंड आता है हम लोग बैलेंस शीट बना देते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट में भी लाइबिलिटी साइड बना रहे हैं हम लोग अभी, क्योंकि काम इसी चीज का है सिर्फ। चलो लाइबिलिटी, प्राइस फंड है, लिख दिया हम लोगों ने। कितना है बच्चा प्राइस फंड, 20,000 रुपए। इसके बाद प्राइस फंड डोनेशन रिसीव्ड, यानी इनकम रिसीव हो गई, तो डोनेशन यानी इनकम आती है, प्लस कर देते हैं। कितनी आ गई डोनेशन, 40,000, 40,000 रुपए। फिर है प्राइजेस अवॉर्डेड, यानी आपने खर्चा कर दिया, प्राइजेस अवॉर्डेड कितने हैं, 69,000, 69,000 माइनस का। चलो बच्चा प्लस माइनस कर लो, 20 और 40 60 और ये है 69, बच्चा माइनस का आ रहा है यार। अब ऐसी सिचुएशन जब माइनस का आ रहा हो क्या करोगे, अब जब माइनस में आंसर आ जाए अब क्या करोगे, इसीलिए तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है मैंने। तो बच्चा लोग याद रखना, अभी जब भी आपका आंसर ये माइनस में आ जाए, ठीक है, जब भी ये आंसर आपका माइनस में आ जाए तो यहां लिख दोगे, क्या लिख दोगे, ट्रांसफर टू, ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब ये अमाउंट कहां ट्रांसफर हो जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और वो भी कौन सी साइड, एक्सपेंडिचर साइड। ठीक है, तो वो यहां बैलेंस शीट में ना आकर के वो आपका एक्सपेंडिचर साइड आ जाएगा। इसे भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो बच्चा, जल्द से जल्द दिया करो वीडियो पॉज करके। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन पर आओ, एक और क्वेश्चन पर आओ जरा। तो अभी थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, बस थर्ड क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन है बच्चा लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे और देख लो जरा ध्यान से। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो,
सो हाउ विल यू डील दी फॉलोइंग आइटम, बाकी बैलेंस शीट में कैसे डील करना है देख लो। प्राइस स्पोर्ट्स फंड दे रखा है तो हमारा कर्तव्य बनता है, फंड है, बैलेंस शीट बना लो। जैसे ही दिखा कि फंड है तुरंत बैलेंस शीट बनाओ बच्चा। देखो जरा, तो बैलेंस शीट में शुरुआत करते हैं लायबिलिटी से। बैलेंस शीट में शुरुआत करते हैं लायबिलिटी से। और आप लोग मेरी राइटिंग देख के समझ रहे होगे, अब बताओ तो सही क्या समझ रहे होगे। राइटिंग देख के समझ रहे होगे सर नया नया डिजिटल बोर्ड है, आपको ढंग से भी लिखना भी नहीं आ रहा है। बच्चा लोग थोड़ा एडजस्ट कर लिया करो, ठीक है। तो लायबिलिटी एसेट्स देखते हैं, धीरे धीरे आदत हो जाएगी इसकी भी। चलो, तो स्पोर्ट्स फंड कितना है, 5 लाख। आ जाओ बच्चा, स्पोर्ट्स फंड, बहुत कोशिश कर रहा हूं ठीक से लिखने की। चलो, कितना दे रखा था, 5 लाख। शुरुआत करेंगे 5 लाख से। अरे भाई 5 लाख, जितना संभाल के लिखो उतना गड़बड़ होता है। 5 लाख रुपए, 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। बच्चा इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एसेट बताया था ना, लिख लो 10%। ये 10% भी ध्यान रखना, 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट कितनी है, 5 लाख रुपए। चलो, बहुत बढ़िया बात है बच्चा लोग, बहुत बढ़िया बात है। हाँ भाई, इसके बाद आ जाओ इंटरेस्ट रिसीव ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट बोले तो इनकम है बच्चा। इंटरेस्ट कितनी है, 37,500। लेकिन यहां पर बेटा आपने जरा कान खड़े कर लेना अच्छे से। ये क्या बताया था, 10% है ना। 5 लाख रुपए का 10% निकालोगे कितना आएगा बच्चा, क्या आएगा, 50,000। ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव कितना हुआ है, सिर्फ इंटरेस्ट रिसीव हुआ है सिर्फ 37,500। यानी अभी बच्चा कुछ एक्रूड इंटरेस्ट है, कुछ क्या है, एक्रूड इंटरेस्ट। 50 में से 37,500 रिसीव हो गया, यानी 12,500 अभी नहीं मिला। ये क्या है, एक्रूड। और एक्रूड इंटरेस्ट बच्चा यहां आया तो एक्रूड इंटरेस्ट एसिड भी तो होती है, वो इंटरेस्ट जो कमा तो लिया लेकिन रिसीव नहीं हुआ, तो ये आपकी एसिड भी है, 12,500। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में यही एक पॉइंट है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो यहां का काम खत्म हुआ। डोनेशन रिसीव हुई, डोनेशन पता है, ऐड कर लेते हो। इनकम है, डोनेशन स्पोर्ट्स फंड के लिए ही है, कितनी है बच्चा, 1,20,000। 1,20,000। और कुछ है, स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड। बच्चा प्राइज अवॉर्डेड खर्चा है तो माइनस कर दो, प्राइजेस लिख देता हूं अकेला, 1,00,000 रुपए माइनस वाला ब्रैकेट में। और कुछ है, एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं, एक्सपेंसेस भी माइनस कर देते हैं। तो एक्सपेंसेस कितना है, 15,000 रुपए। बस बच्चा क्वेश्चन होता है समाप्त। प्लस माइनस और कर लो जल्दी से, मैंने भी कर देता हूं प्लस माइनस। 5 लाख हो गया प्लस 37,500, ये हो गया था 50,000, प्लस 1,20,000, माइनस में हमारे पास 1,00,000 और 15, तो 1,15,000 रुपए। ये आ रहा है 555,000। वाह बच्चा, अमाउंट भी कितना मस्त आ रहा है, 555,000, यानी 5,55,000 इज योर करेक्ट आंसर। तो देख लो बच्चा, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर ये सारे ही पॉइंट, अभी तक मैंने आपको जितने भी 3 क्वेश्चन में करवाए, सारे पॉइंट अगर क्लियर हैं तो बच्चा गारंटी लेता हूं कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है। और बाकी बच्चा लोग, आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट हो, जो भी क्वेश्चन आपको समझ ना आ रहा हो, जो भी टॉपिक आपको समझ में ना आ रहा हो, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, वो टॉपिक मैं आपके टर्म 2 से पहले जल्द से जल्द कंप्लीट करवाता हूं। ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप लोगों से छोटी सी विनम्र निवेदन है कि बच्चा लोग, अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, ठीक है, अगर इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो कर लो बच्चा। बाकी सारी बातें यहां पर होंगी, जो भी डाउट्स होंगे, जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे यहां बता दीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। आपके सारे डाउट्स, सारे ही टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, हार्ड टॉपिक आपके कवर करूंगा। तो बच्चा लोग, आप सभी का क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक जरूर कर देना, कमेंट्स करके अपने ओपिनियन जरूर बताना, और हाँ भाई, दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर कर दिया करो, थोड़े से हम लोगों के बारे में भी सोच लिया करो, तभी तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाएंगे ना।
तो शेयर जरूर कर दिया करो। और हां, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चा अब कर लो। मिलता हूं आप सभी लोगों से कल नेक्स्ट क्लास के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। बाय बाय।